हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं सुमित भारद्वाज। जैसा कि आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि, और संधि में हमने पढ़ा था प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3। और तीनों प्रकारों पे हमने भली भांति बात कर लिया था, लेकिन अब इसके एक एक प्रकार को हम लोग विस्तार से देखेंगे। जिसमें पहला नंबर आता है वो है आपका कौन सा? स्वर संधि होता है। पहला नंबर क्या है आपका? स्वर संधि। अब जानते हैं कि स्वर संधि में हमने बताया था कि जब स्वर के सामने क्या आ जाए? स्वर आ जाए। तो जब स्वर के सामने स्वर आ जाए और उसके वर्ण में जो विकार होता है उसी को कौन सी संधि कहते हैं? हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे बात करें अगर, तो इसकी परिभाषा की कि किसी स्वर के आगे 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 स्वर के आने पर स्वर के आने पर स्वर के आने पर स्वर में जो विकार होता है स्वर में जो विकार होता है जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे कौन सी संधि कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब हम बताए थे कि जब किसी स्वर के आगे स्वर के आगे का मतलब क्या होता है? स्वर के सामने स्वर आ जाए तो उस स्वर में जो विकार होता है, विकार का मतलब क्या? तो सर, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो जब उसमें परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब इस स्वर संधि के भी प्रकार हम लोग के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर कहा जाए कि बताइए स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो जैसे हमने लिखा है राम धन आश्रय, राम धन आश्रय, तो ये बनता है क्या हमारा? तो राम धन आश्रय से मिलकर बनता है रमाश्रय। क्या बनता है? रमाश्रय। तो ये राम धन आश्रय से मिलकर जो बना है वो रमाश्रय बना है। और ये जो हुआ है इसका अंतिम वर्ण अ और इसका आ दोनों में मिलकर क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और इसी परिवर्तन का नाम क्या देते हैं? इसी परिवर्तन का नाम हम लोग देते हैं क्या आपका? स्वर संधि। अब स्वर संधि के प्रकार में हम लोग बात करते हैं। तो स्वर संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको पता है कि इसके जो भेद होते हैं, यानी इसके 5 उपभेद होते हैं। कितने? 5 उपभेद होते हैं, जिसको आप क्रम में याद रखेंगे। पहले नंबर पे आता है दीर्घ संधि। पहले नंबर पे क्या आता है? दीर्घ संधि। दूसरे नंबर पे आता है आपका गुण संधि। दूसरे नंबर पे आता है कौन सी संधि? तो गुण संधि। तीसरे नंबर पे आता है आपका वृद्धि संधि। तीसरे नंबर पे आता है क्या आपका? वृद्धि संधि। चौथे नंबर पे आता है आपका यड़ संधि। यड़ संधि। और 5वें नंबर पे आता है कौन सा आपका? अयादि संधि। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है, वीडियो में या फिर अगले वीडियो में या इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग संधि को कैसे तोड़ सकते हैं। हालांकि बहुत लोग नहीं बताते हैं आपको कि संधि टूटती कैसे है, कब कहाँ से टूटेगी, उसके बारे में, कब छोटी का कब बड़ी का मात्रा लगता है, उसके भी बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आप ज़रा धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। बहुत आराम से हमें क्या करना है? इसको पढ़ना है। तो पहला लेते हैं हम लोग। इस 5 प्रकार में जो पहला हमारा आता है वो दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। इसके बारे में बात करते हैं। सर, दीर्घ संधि क्या होती है? तो कहने का मतलब है कि स्वर तो 11 होते हैं, तो इसमें दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब 2 सवर्ण, अब 2 सवर्ण का मतलब क्या होता है? 2 सवर्ण का मतलब क्या होता है? 2 समान वर्ण। 2 सवर्ण का मतलब क्या होता है? 2 समान वर्ण स्वरों, 2 समान वर्ण स्वरों के पास आने के कारण आने के कारण उनके मेल से
आने के कारण उनके मेल से दो सवर्ण स्वरों के पास आने के कारण उनके मेल से उनका दीर्घीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घीकरण हो जाता है। दीर्घीकरण हो जाता है या दीर्घीकरण होता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब कैसे दीर्घ संधि कहते हैं तो जरा देखिएगा, इस परिभाषा शायद आपको समझ में नहीं आया लेकिन समझ में आ जाएगी। दो सवर्ण का मतलब होता है कि दो समान वर्ण। जैसे अगर हम जैसे की बात करें तो जैसे में आपका होता है क्या कि अ या आ का योग, अ या आ का योग अगर आप करते हैं अ या आ के योग से, तो ये दोनों समान हो गए, ये भी समान है और ये भी दोनों क्या है? समान है। तो दो सवर्ण यानी दो समान वर्णों के मेल से उसका क्या हो जाता है? दीर्घीकरण हो जाता है। वैसे भी दीर्घ संधि आ रही है तो दीर्घ संधि का मतलब कि बड़ा वाला ही होगा। तो क्यों आप कहेंगे कि सर और आ का योग जब और आ के योग से होता है तो हमेशा बड़ा आ आएगा। बड़ा आए का मतलब क्या है कि सर आ का मात्रा आएगा। क्या आएगा? आ का मात्रा आएगा, यानी कि आ आएगा। समझ रहे हैं ना? तो जब छोटे छोटे वर्ण या बड़े वर्ण जब मिलते हैं यानी कि दो सवर्ण समान वर्ण मिलते हैं तो हमेशा उसका दीर्घीकरण हो जाता है, यानी कि बड़ा आ में परिवर्तित हो जाता है। तो वैसे ही आप कहेंगे सर छोटी और बड़ी ई का योग जब हम करेंगे छोटी ई या बड़ी ई के साथ तो भी क्या होगा सर? दीर्घ ई होगा। और दीर्घ ई क्या बोला जाता है? बड़ी ई को ही दीर्घ ई कहा जाता है। ठीक उसी तरह से छोटा ऊ और बड़ा ऊ का योग जब होगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से, ठीक है ना, दीर्घ ई और लघु ऊ बोलते हैं हम इसको, ठीक है, दीर्घ ऊ और लघु ऊ, ठीक है, ये दीर्घ ऊ है, ये लघु है, तो हमेशा दीर्घ में परिवर्तित होगा यानी कि बड़ा ऊ में होगा। ठीक है, जिसको हम लोग छोटा ऊ बड़ा ऊ करके पढ़ते हैं ऐसे जो है मात्रा को, ठीक ना। तो ये दीर्घीकरण है इसका क्या है? ये दीर्घीकरण है, ये है दीर्घ स्वर, यानी इसका क्या हो जा रहा है? दीर्घ स्वरों का दीर्घीकरण हो रहा है, दीर्घीकरण। तो ये आपका दीर्घीकरण होता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि क्या है? तो हमने बात किया संधि के प्रकार, पांच प्रकारों में पहला ये था कि दो सवर्ण स्वरों के पास आने के कारण उनके मेल से उनका दीर्घीकरण होता है, उसे कौन सी संधि कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि अ और आ ये समान वर्ण है, ठीक है, तो कभी भी समान वर्णों का योग ही दीर्घीकरण होता है, यानी कि छोटा और बड़ा दोनों मिलकर बड़ा वाला में आएगा। ठीक है, तो आ हो जाएगा। वैसे छोटी बड़ी से बड़ी बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ से बड़ा ऊ बनेगा हमारा। ठीक है ना, तो इसी रूप में ये क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। अब इसकी पहचान, जैसे अगर पहचान की अगर बात करें कि कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो देखिए इसकी जो पहचान होती है लोग ऐसे भी शॉर्टकट कर बता देते हैं डायरेक्ट पहचान क्या है। तो पहचान है कि इसमें जो आपको मिलेगा या तो आ का मात्रा मिलेगा या फिर छोटी ई से कौन सी का मात्रा मिलेगा? तो सर छोटी ई का मात्रा मिलेगा, बड़ी ई का, छोटी ई नहीं सॉरी बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई। और उसके बाद से क्या है? बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ। ये तीन मात्राएं अगर आपको मिलती हैं तो आप बता सकते हो कि वहाँ पे कौन सी संधि है? आपकी दीर्घ संधि है। तीन मात्रा, आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा। अगर तीन मात्रा, देखिए अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल कुछ हम लेकर हल करें तो जैसे एग्जाम्पल में हमारा है कि परमार्थ अगर दिया है हमको परमार्थ, तो परमार्थ में क्या होगा? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो आप देखिएगा या तो आपके आ के मात्रा के यहाँ से टूटेगा या फिर बड़ी के मात्रा के यहाँ से बड़ी के या फिर बड़ा ऊ के, यही तीन जगह से आपका इसमें टूटेगा संधि में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर आ का मात्रा तो यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे, अब इसी से पहले टूटेगा। तो आपसे कहेंगे कि ये परमार्थ है तो परम आप तोड़ेंगे जैसे यहाँ से इसको, तो ये क्या आप परमा लिखते हैं? अगर हिंदी में आपको कहा जाए तो क्या आप परमा लिखते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर हम तो परम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परम। तो इसका मतलब है कि हमारा जो होगा परम होगा, क्या होगा? परम और धन। अब क्या यहाँ पे बचा? आ बचा ना, तो आ बचा आर्थ हुआ, तो क्या आर्थ लिखते हैं आप?
क्या आप अर्थ लिखते हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, हम अर्थ नहीं लिखते हैं, हम अर्थ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अर्थ। तो इसका मतलब ये इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो अर्थ हो जाएगा। ये बना परम धन अर्थ। देखिए इस वर्ण का बात करें तो कौन सा अंतिम वर्ण क्या है? तो सर आधा म है प्लस अ है। हमने बताया था कि जो म होता है उसमें आपका अ छिपा रहता है, जब तक कि मात्रा कोई न दिया गया हो तो उसमें मात्रा अ की होती है, ठीक है ना। अ होता है हमारा, प्लस करके अ यहाँ पर भी है तो अ हो गया। अब इन्हीं दोनों के योग से जो परिवर्तन होता है, देखिए ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है, तो दोनों समान वर्ण है ना, तो समान वर्णों के योग से जो परिवर्तन होता है कौन सी संधि कहलाती है? दीर्घ संधि कहलाती है। तो जैसे ही अब और अ जोड़ेंगे तो आपका किस में बदल जाएगा? आ में बदल जाएगा। तो जो पहले था वो तो रहेगा ही वैसे, यानी कि पर जा था वैसा रहेगा। आधा म है, आधा म में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा सर? आ बनेगा। और उड़ंतु और अर्थ है तो ये उड़ंतु और अर्थ हो जाएगा। तो फिर हमारा क्या बनकर आ जाएगा? परमार्थ, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें संधि विच्छेद करनी होती है। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। हम आपको इतने एग्जाम्पल कराएंगे ना कि आप उसकी संधि जो है बहुत आसानी तरीके से हल कर जाएंगे, ठीक है। जैसे बात करें सर, अगर हम नाम लेते हैं एक हरीश, अगर हरीश की संधि विच्छेद पूछे कि बताइए हरीश की संधि विच्छेद क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग, तो आपसे कहेंगे कि सर जो हमारा टूटेगा या तो छोटी बड़ी के साथ टूटेगा, या तो आ के साथ टूटेगा, या तो बड़ा के साथ टूटेगा। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो छोटी बड़ी आ रहा है, इसका मतलब यहीं से टूटेगा। ये कहाँ से टूटेगा? यहाँ से टूटेगा। तो आप जब हरि का नाम लेते हैं तो क्या आप हरि ऐसे लिखते हैं? देखिए ऐसे अगर आप हरि लिखते हैं तो बिल्कुल ये आपका गलत है। वास्तव में जो हरि होता है, हरि का मतलब भगवान होता है, वो हरि ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हरि होगा आपका। तो आपके संधि विच्छेद में ये आएगा, तो ये हो जाएगा हरि धन। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए तो ये हो गया, ये स है, तलाबी सा है ना यहाँ पे, इसका पहले ई आ रहा है, इस आ रहा है ना, इस का मतलब होता है आपका वही भगवान होता है, ठीक है। तो इस क्या हो जाएगा? तो आप क्या इस ऐसे लिखते हो? क्या आप छोटी वाला इस लिखते हो? तो आप गलत लिखते हो, आपको ये बड़ी वाला रहना चाहिए, ठीक है। अब कहेंगे बहुत लोग सर छोटी और बड़ी में बड़ा कंफ्यूज होता है, इसको कैसे पहचाने? इसका भी तरीका है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना होगा। आगे हम इसमें आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। देखिए तो ये हो गया हरिधन ईश, तो हमारा जो संधि विच्छेद होगा वो हरिधन ईश हो जाएगा। ये आपका संधि विच्छेद होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी और यहाँ पे बड़ी, छोटी और बड़ी किस में बदलता है सर? बड़ी में बदलता है, तो हरीश हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बात करें हम लोग बधुसत्व, क्या बात करें? बधुत्सव, क्या बोलते हैं? बधुत्सव। तो इसमें भी बड़ा कन्फ्यूज होते हैं लोग कि छोटा ऊ लगाए कि बड़ा ऊ। ये कन्फ्यूजन आपका हम दूर करेंगे, ठीक है। कैसे दूर करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका जो टूटता है वो टूटता है सर बधु जो लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है, हमेशा छोटा ऊ या बड़ा ऊ से टूटेगा, बड़ा ऊ से टूटेगा, ठीक है ना। और या तो आ की मात्रा या तो बड़ी की मात्रा, ये बार बार आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस पे ध्यान हो, ठीक है। तो ये होगा बधु और धन क्या बना? उसके बाद से सर दिख रहा है उत्सव, ऊ का मतलब उत्सव, तो यानी कि उत्सव कैसे लिखा जाएगा सर? तो ऐसे लिखा जाएगा उत्सव। अब इसमें छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? बधुधन उत्सव, क्या हो जाएगा? बधुधन उत्सव हो जाएगा, तो ऐसे बनेगा। वैसे ही बात करें और एग्जाम्पल की हम लोग, तो एक है आपका एग्जाम्पल जनार्दन, पूछता है कि जनार्दन में कौन सी संधि है? तो आप क्या करेंगे सर? आ के मात्रा से ही टूटेगा, यानी कि यहीं से टूटेगा। तो इसका मतलब हुआ कि सर जन होता है, जना नहीं होता है, ना जनी होती है, जन होता है। फिर प्लस करके आप क्या लिखोगे? उसके बाद से क्या सर? आर्दन के यहाँ से टूट रहा है ना, तो क्या आर्दन आप लिखते हो? क्या आप आर्दन लिखते हो? आर्दन लिखते हो तो गलत लिखते हो, आप अर्दन लिखोगे। यहाँ पे हमेशा अर्दन होता है, न कि आर्दन होता है। तो जन धन अर्दन क्या बन जाएगा? जनार्दन बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे बात करें रविंद्र की, कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। रविंद्र कि रविंद्र का क्या होगा? तो आप जानते हैं कि फिर सर बड़ी के मात्रा से ही टूटेगा, तो रवि ऐसे लिखा जाता है सर, बिल्कुल सही। प्लस इंद्र, तो इंद्र में आपका छोटी आती है और नीचे अड़ंतुआ द्र, तो ये बना रवि धन इंद्र। तो कौन सी संधि है रवि धन इंद्र में?
तो आपकी संधि है दीर्घ संधि। वैसे भी देख रहे हैं इसमें किस चीज़ की मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है। तो जिसमें बड़ी की मात्रा आएगी वो आपकी कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ संधि होगी। ठीक, उसी तरह से बात करें हम लोग सर एक और एग्जाम्पल, तो एक और एग्जाम्पल क्या, जैसे हम एग्जाम्पल एक और बात करते हैं तो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आता है सरयुर्मी। क्या आता है, सरयुर्मी। तो सरयुर्मी को कैसे हम लोग सर इसको तोड़ेंगे, तो आप देख रहे हैं सरयू आ रही है, तो सरयू कैसे लिखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सरयू जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। अब प्लस उर्मी आ रहा है, तो उर्मी जो होगा बड़ा ऊ है ना, तो बड़ा ऊ, इसमें बड़ा ऊ आता है, ठीक है, और उर्मी से ये बना क्या, उर्मी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सरयुर्मी। अगर ऑप्शन में दे दे तो बहुत लोग ये छोटा ऊ लगाएंगे, लेकिन आपका वो गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, ये आपका जो होगा आंसर राइट होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सर आपने बता दिया इतना चीज़ें, अब कैसे हम लोग छोटा ऊ और बड़ा ऊ का पहचान करेंगे। ठीक है, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ का पहचान करने के लिए आपको हम कुछ लिखवा रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें आप जो है अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं कि कहाँ छोटा ऊ लगेगा, कहाँ बड़ा ऊ लगेगा। ठीक है, आपको वहाँ से एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, बात करते हैं आगे हम इसके। ठीक है, अब नोट करके लिख लीजिएगा। आपको दिक्कत होता है कि छोटी और बड़ी कब और कहाँ लगाए, तो सिर्फ ये संधि के लिए है। ठीक है, आप किसी और के लिए प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपका गलत हो जाए वहाँ। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कब छोटी लगाएंगे और कब बड़ी लगाएंगे। तो इसके कुछ नियम हैं, उस नियम को आप लिख लेंगे कि विच्छेद में आने वाली, आप लिखेंगे विच्छेद में आने वाली, विच्छेद में आने वाली या आने वाली छोटे बड़े विच्छेद में आने वाले छोटे बड़े स्वरों या आने वाले छोटे बड़े स्वरों या छोटी बड़ी मात्राओं की पहचान और मात्राओं की पहचान का सामान्य तरीका। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या सामान्य तरीका है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह केवल संधि विच्छेद पर ही लागू होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप कि यह केवल संधि विच्छेद पर ही लागू होगा। यह केवल किस पर लागू होगा, संधि विच्छेद पर। यह संधि विच्छेद पर ही लागू होगा। यह संधि विच्छेद पर ही लागू होगा। इस पर लागू होगा, केवल यह संधि विच्छेद पर ही लागू होगा, किसी और पर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी अन्य विषयों पर लागू हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये संधि में आपका केवल लागू ही होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं। तो एक तरफ बनाएंगे आप लोग क्या, तो एक तरफ जो आप बनाएंगे, एक तरफ बनाएंगे आप छोटा स्वर। ठीक है, क्या बनाएंगे, छोटा स्वर या छोटी मात्रा, छोटा स्वर या छोटी मात्रा। ठीक, और एक तरफ आप बनाएंगे क्या, एक तरफ बनाएंगे बड़ा स्वर या बड़ी मात्रा, यानी कि छोटा स्वर में कौन कौन सा आएगा और बड़ा मात्रा में कौन सी आएगी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको अच्छे से जानना है। तो आप धैर्य बनाए रखिएगा और आराम से देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो ध्यान रखिए, जो ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, तो उसमें जो आपकी मात्राएं आती हैं, जो ज़्यादातर क्या होते हैं, पुल्लिंग। जैसे पुल्लिंग की बात करें आपका हरि, तो हरि में ज़्यादातर कौन सी आती है, बड़ी का मात्रा आती है। वैसे ही इंद्र हो गया, बड़ी का रहे छोटी का, वैसे ही इंद्र हो गया, तो इंद्र में भी क्या आएगा, छोटी ही आएगी।
ठीक है ना। अगर बात करें इधर स्त्रीलिंग के बारे में, तो जो स्त्रीलिंग वाला होता है वो आपका ज़्यादातर किस में आता है, तो सर ज़्यादातर ये आपकी बड़ी की मात्रा में ही आती हैं। जैसे नारी हो गया तो नारी में आपको छोटी नहीं बड़ी होगी, ठीक है। स्त्री हो गया तो स्त्री में भी छोटी नहीं क्या होगी, बड़ी होगी, तो इसमें आपकी बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है। वैसे ही अगर किसी का नाम लेते हैं, जैसे हमने कहा अभी संधि विच्छेद में भी कराए थे रवि, तो रवि में कौन सी मात्रा आएगी, छोटी आएगी। उसी तरह से कपि होता है, कपि में भी छोटी का मात्रा आती है। गुरु होता है तो गुरु में भी छोटी मात्रा होती है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं, अगर आप ऐसे बनाएंगे ये वाला, तो एक ये मात्रा होती है जो कि ये बड़ाऊ का मात्रा होती है, दीर्घ ऊ होती है, ठीक है ना। और एक ये होती है जो रुपया वाला ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका छोटा अंक का मात्रा होता है, तो गुरु में छोटा अंक का मात्रा ही होगा। अगर जहाँ बड़ा अंक का मात्रा लगा दिए तो गुरु का मतलब वो पाखंडी या चोर हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ बड़ा अंक का मात्रा लगाए तो उसका उस गुरु का मतलब पाखंडी या चोर हो जाएगा। और इस गुरु का मतलब होता है गुरु जो क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है, या गुरु कई प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गुरु के लिए, ठीक है। तो अक्सर ये गलतियाँ हम लोग करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कपार पे हाथ धक पीटते हैं कि भाई 1 नंबर का गलती हो गया, हो 1 नंबर से सिलेक्शन हो गया होता, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से मधु है, बहुत लोगों को देखे हैं ना कि मधु क्या करते हैं कि मधु को घुमा देते हैं ऐसे। अरे भाई घुमा दोगे तो एग्जामिनर आपको घुमा देगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, मधु में जो होता है वो छोटाऊ का मात्रा होता है, न कि बड़ाऊ का। वैसे ही मधु के बाद से क्या आता है सर, सिंधु आता है। क्या आता है, सिंधु। तो सिंधु में भी जो होगा ना वो कौन सा मात्रा होगा, छोटाऊ का, ठीक है। उसी तरह से बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आता है आपका गति। तो आप जानते हैं गति तो सिंपल सी बात है, छोटी का सबको आता है। याद रखिएगा मति, श्रीमती, ठीक है ना। मति में भी यही मात्रा होगा, छोटी का बड़ा लगाते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण ये भी नीति, नीति में भी याद रखिएगा ऐसे होता है, एक बड़ी होता है तो और एक क्या होता है, छोटी होता है। क्योंकि ये खुद अपने आप में भी संधि है, यानी कि ये संधि है निधन इति। निधन क्या होता है, इति, इसीलिए बनता है नीति। उसी तरह से रीति है हमारी, क्या है, रीति है। तो रीति भी ऐसे ही लिखा जाता है, एक बड़ी तो दूसरी क्या होगी, छोटी। और ये भी बनती है रीधन इति से। किससे बनी होती है, रीधन इति से, ठीक है। रीधन इति, रीति ये पढ़ता है, ठीक। उसी तरह से बात करें क्षिति, तो ये क्षिति जो होता है इसमें भी आपकी छोटी का मात्रा ही आती है, ठीक है। और उसके बाद से इच्छा, तो इच्छा में बड़े बड़े इच्छा लगा देते हैं कि सोचते हैं कि ये इच्छा तो बड़ी होती है, लगाओ ऊपर से मात्रा। भाई कहाँ से लगाओ भाई, गलती हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए उसी तरह से बात करें अब इधर की तरफ, तो इधर की तरफ एक होता है सती। तो सती में याद रखिएगा बड़ी का मात्रा आती है, ठीक है। एक होती है पार्वती, तो पार्वती में भी बड़ी का मात्रा आती है। और उसके बाद से एक होती है आपकी लक्ष्मी। तो जो देवी और देवताओं के जो नाम होते हैं ज़्यादातर बड़ी मात्रा में होती हैं। जैसे सती हो गया, पार्वती हो गया, और क्या हो गई, लक्ष्मी हो गई। वैसे ही बात करें भगवान है तो भाई बड़े होंगे, तो आप याद रखेंगे ईश्वर बड़ी का मात्रा आएगा, ठीक है। तो ईश्वर बड़ी का मात्रा आएगा तो सर इस भी तो आएगा ना, बिल्कुल काहे नहीं आएगा। उसी तरह से इप्सा भी होता है, याद रखिएगा ज़्यादातर जो प होता आधा ना, तो उसके पहले जो होता है बड़ी मात्रा ही होती है। और इप्सा हो गया तो बताइए आप क्या इप्सित तो नहीं हो सकता है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल काहे नहीं, जब इप्सा होगा तो इप्सित काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। उसके बाद से ये ध्यान रखिएगा कि कछा से, किससे, कछा से पहले अगर आता है छोट तो हमेशा बड़ी ही होता है। कछा से पहले ज़्यादातर नहीं, बहुत कम, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले जो आता है, जैसे हमारी इच्छा हो गई तो बड़ी ही आएगी यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से इच्छक हो गया तो बड़ी ही आएगी, इच्छक भी आएगा यहाँ पे। उसके बाद से इक्षण की बात करते हैं तो ये इक्षण हो गया, यहाँ पर भी क्या आएगा, बड़ी ही आएगा। यानी कछा से पहले जब कोई स्वर आता है तो दीर्घ ही होता है, क्या होता है, दीर्घ होता है, ठीक। वैसे ही इसमें बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे क्या है सर, तो तीसरे नंबर पे ये है आपका कि मूर्धन्य स से पहले, उसमें कछा से आ रहा था, मूर्धन्य स से पहले, ठीक है। मूर्धन्य स से क्या हो, पहले हो, तो उसमें भी आपका छोटी आती है, क्या आती है, छोटी। जैसे ईशक हो गया, समझ रहे हैं ना, जैसे क्या हो गया, ईशक हो गया। उसी तरह से ईशित हो गया, ईशित हो गया, तो इसमें भी कौन सी मात्रा आएगी आपकी, छोटी ई का मात्रा आएगी, ठीक है। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे होता है कि जैसे केवल जो है व्यंजन दिया रहे, क्या दिया रहे, केवल व्यंजन दिया रहे।
केवल व्यंजन का मतलब क्या होता है सर? तो केवल व्यंजन का मतलब होता है शब्दांश। क्या? शब्दांश दिया रहे, अकेला आए जैसे तो हमेशा छोटी आएगा, जैसे नी हो गया, ठीक है, वी हो गया, ये अकेले आते हैं तो छोटी ही आते हैं, न कि कभी बड़ी, ठीक है। दी हो गया और क्या हो गया, शु हो गया, तो ये हमेशा छोटा ऊ में आएंगे, ठीक है ना। चौथे नंबर पे इसमें बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो भू होता है ना वो आपका बड़ा ऊ में आता है, ठीक है। भू शब्द है इसमें, तो भू शब्द है, पर भू शब्द जो होता है केवल एक अकेला होता है जो बड़ा ऊ आता है। और ऐसे भी आप भूमि लिखते हो तो भू ऐसे ही लिखा जाता है कि न कि बड़ा ऊ का मात्रा, ठीक है, छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का लिखा जाता है, आपका छोटा ऊ का नहीं लिखा जाता है। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। उसी तरह से 5वां नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पे ये होता है आपका, जैसे हम लोग लिखते हैं उपसर्ग या प्रत्यय। क्या लिखते हैं? उपसर्ग या क्या लिखे आपका, प्रत्यय। उपसर्ग या प्रत्यय जो होता है, जैसे कि अगर अभी हो गया, अभी उपसर्ग है, समझ रहे हो ना, अभी उदय ऐसे करके होता है ना, तो अभी हो गया, प्रति हो गया, ये सब छोटी के मात्रा आते हैं। अति हो गया, उसके बाद से अधि हो गया, ठीक, इसमें जो आएंगे छोटी का मात्रा आएंगे। उसी तरह से इत हो गया, ठीक, इक हो गया, ईव हो गया, और क्या हो गया, एव हो गया। तो ये छोटे छोटे वाले ही इसमें आएंगे, बड़े वाले नहीं आएंगे, ठीक है। वैसे ही इसमें अगर बात करें तो एक अपवाद के रूप में इसमें आ जाता है क्या, तो वो आता है बड़ी ई और ये होता है जो कि एक प्रत्यय है, इसमें भी ई में बस एक मात्रा अपवाद के रूप में थोड़ा सा आता है यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा। जैसे अगर हम अब एग्जाम्पल की थोड़ी बात करते हैं, और ठीक है, और इसके एग्जाम्पल पे तो खूब हम एग्जाम्पल करेंगे और इस संधि को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, कहीं भी डाउट नहीं, ठीक है। ट्रिक के साथ भी, और अपवाद को भी जानना जरूरी है, नहीं तो अपवाद को नहीं जानेंगे तो आप एग्ज़ाम में अपवाद को ऐसे ही गलती करके आ जाएंगे। अब जैसे हमने कहा कि भानुदय, जैसे हमने क्या कहा, भानुदय, तो भानुदय को जब आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे बताइए? क्या इसमें छोटा ऊ का मात्रा रहेगा कि बड़ा ऊ का? तो आप कहेंगे कि सर टूटेगा तो यहीं से, ये तो कन्फर्म है कि यहीं से टूटेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप भानु लिखेंगे तो भानुधन क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। और आपको बताया था कि उदय में कौन सा आता है, तो सर छोटा ऊ का मात्रा आता है, यानी कि भानुधन क्या बना, उदय बना, तो ये हो जाएगा आपका भानुदय। उसी तरह से आप और लीजिए विद्यालय, ये तो सब कोई जानता है विद्यालय का क्या होगा सर। तो देखिए विद्यालय भी आप तोड़ते हैं तो डायरेक्ट आप क्या लिखते हैं, विद्या। अब कोई विद्या थोड़े लिखता है, विद्या होता भी नहीं है ऐसे, ठीक है। तो विद्याधन क्या हो जाता है, और अलय नहीं होता है, आलय होता है आपका, तो इसलिए विद्याधन क्या होता है, आलय आलय होता है। अगर थोड़ा सा आप में समझदारी है तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं यहाँ से, जैसे देखेंगे कि यहाँ से तो टूटेगा, तो क्या वास्तव में विद होता है कि विद्या होता है? तो आपको पता है, शुरुआती से पढ़े हैं कि सर विद्या होता है, इसलिए आप विद्या में तोड़ेंगे। फिर देखेंगे इसी मात्रा को लेकर कि आलय होता है कि अलय होता है। अरे भाई आलय होता है, अलय कहीं नहीं होता है, इसलिए आप इसको आलय में तोड़ेंगे, ठीक। चलिए और इसमें लेते हैं हम लोग, हम कहते हैं सर महात्मा, क्या बात है, महात्मा, महात्मा की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो यहीं से टूटेगा। तो आप बताइए जब यहाँ से तोड़ेंगे तो महा लिखेंगे कि मह लिखेंगे? कहेंगे सर मह तो होता ही नहीं है, महा होता है। तो लिखिए मेरे भाई, महा होता है तो महा लिखिए ना, अब प्लस लगा दीजिए तुरंत इसके बाद से। अब बताइए फिर इस अ को इसके साथ अगर जोड़ते हैं तो क्या तमा खाली लिखते हैं कि आत्मा लिखते हैं कि अतमा लिखते हैं? तो आप कहेंगे सर आत्मा नहीं लिखते हैं ना तमा लिखते हैं, आत्मा लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? आत्मा। तो ये आपका हो जाएगा आत्मा। तो महाधन क्या बना, आत्मा, तो इसको क्या बोलेंगे, महात्मा, ठीक है। उसी तरह से आपका है हस्त अक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर फिर कहाँ से टूटेगा? तो फिर कहेंगे सर आपका यहीं से टूटेगा, तो फिर तोड़िए इसको। तो आप कहेंगे कि सर हस्त होता है कि हस्ता होता है? तो आप कहेंगे कि सर आप भी खूब हंसते हैं, हस्त होता है। क्या होता है? हस्त होता है। बहुत सही बोला आपने। अब बोलेंगे कि अक्षर होता है कि अक्षर होता है? आप बताइए क्या अक्षर होता है? तो आप कहेंगे सर नहीं अक्षर नहीं होता है, अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर। तो इसका मतलब है मेरे मुन्ने कि यहाँ पे अक्षर होगा, मुन्ने नहीं सॉरी भाई, ठीक है। हाँ, हस्त का क्या हो जाएगा, हस्त धन अक्षर, हस्ताक्षर हो जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, प्रेरणास्पद, ठीक है।
प्रेरणास्पद का मतलब इसका क्या तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये तो फिर यहीं से टूटेगा। तो क्या सर आप बताइए, प्रेरणा हम ले कि प्रेण ले, तो आप कहेंगे कि सर प्रेण तो कोई शब्द नहीं होता है, प्रेरणा होता है। आपका क्या होता है, प्रेरणा होता है। तो बहुत बढ़िया बोला आपने, प्रेरणा होता है, प्रेरणा लिख दिया, ठीक है। अब आस्पद लिखे कि सर आस्पद लिखे, अब इसमें कन्फ्यूज होगा क्योंकि आ को ही लेकर आपको चलना है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर आस्पद लिखें या फिर आस्पद लिखें, आस्पद लिखे। तो मैंने कहा कि भाई आप आस्पद तो कभी देखे नहीं हो, आप आस्पद देखे हो, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आस्पद। तो प्रेरणा धन आस्पद क्या बनेगा, प्रेरणास्पद, ठीक है, प्रेरणास्पद क्या बनेगा, प्रेरणास्पद बनेगा। उसी तरह से आपको जैसे हम कह दे कि सर मरुदयान, क्या मरुदयान का मतलब क्या होता है, मरुदयान, पहले तो आपको लिखने अच्छा आना चाहिए, ठीक है, मरुदयान कैसे लिखा जाएगा, तब आपको इस तोड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो देखो जो मरु होता है उस मरु में बड़ा ऊ मात्रा है, यहीं से टूटेगा कन्फर्म है। तो ये मरु जो होता है ये आपका ऐसे लिखा जाता है, न कि बड़ा ऊ का मात्रा प्लस। उसके बाद से अब देखिए जब ऊ को लेंगे उद्यान, तो क्या दयान होता है, नहीं सर उद्यान होता है। तो उद्यान में ये वाला आता है उद्यान, ठीक है, उद्यान, ये मरुद्यान हो जाएगा, आधा द है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होगा, मरुधन उद्यान क्या बनेगा, मरुद्यान बनेगा, ठीक है। तो मरुधन उद्यान क्या बनेगा, मरुद्यान बनेगा। उसी तरह से अगर सबसे महत्वपूर्ण लेते हैं परीक्षा, अब देखिए ये परीक्षा में लोग बहुत गलती करते हैं, वास्तव में ये परीक्षा गलती कराती हैं। कोई परीक्षा ऐसे लिखता है तो कोई परीक्षा वैसे लिखता है, तो जो ऐसे लिखता है वो महामूर्ख है, गलत लिखता है। परीक्षा आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सर परीक्षा में अगर हम करें तोड़े तो यहाँ से परी आएगा, तो सर परी तो ऐसे लिखा जाएगा ना, नहीं रे मेरे मन में ऐसे नहीं लिखा जाएगा, परी आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप परी ऐसे लिखोगे तो ये परी हो जाएगा प्लस, ठीक है, परी प्लस क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहाँ पे, परी, ठीक है, शायद दिख नहीं रहा होगा, सॉरी उसके लिए। तो परी आपका ऐसे लिखा जाएगा। तो परिधन क्या हो जाएगा, सर इच्छा हो जाएगा। तो हमने कहा कि जब कछ आता है तो उसका पहले वाला बड़ी होता है, क्या होता है, बड़ी होता है। अभी अभी हमने बताया इस मात्रा में, देखिए कछ से पहले आता है तो क्या होता है सर, बड़ी होता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केवल ये संधि के लिए है, किसी और के लिए नहीं, बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ आप ध्यान रखिएगा। तो परिधन क्या होगा, इच्छा होगा। उसी तरह से अभी बताया हमने अभीष्ट, तो अभीष्ट जो होता है, अभीष्ट का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अभी अभी तो बताया है, अभी होगा यहाँ पे और इष्ट होगा, क्या होगा, इष्ट होगा। तो इष्ट में हमेशा क्या आता है, छोटी का मात्रा आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, अभिधन इष्ट। अब थोड़ा सा बात करें कि सर हमको अगर विच्छेद दिया रहे, अगर हमारा क्या दिया रहे, विच्छेद दिया रहे और संधि उसका पूछे संधि क्या होगा, जैसे हमने कहा कि सर अधि है, यहाँ पे क्या है, अधि अधन इक्षक है। अब सर इसका कैसे तोड़ें, कैसे इसको हल करेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे इसका। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या होता है कि आपका इसका अंतिम मोड़ लीजिए। तो आप कहेंगे कि सर आधा ध है प्लस इसमें कौन सी का मात्रा है, छोटी का मात्रा है, तो छोटी ई हो गया, सॉरी ये छोटी ई हो गया, ठीक है, छोटी ई हो गया। तो आधा ध प्लस छोटी ई हो गया हमारा। उसके बाद से प्लस इसके अगले शब्द के प्रथम मोड़ लेंगे, ठीक है, तो बड़ी है सर, तो बड़ी है। आपको पता है कि जब छोटी और बड़ी मिलते हैं तो किस में बनता है, दीर्घ ई में बनता है। किस में बनता है, दीर्घ ई में बनता है, ठीक। किस में बनेगा, तो बड़ी ई में बनेगा। इसका मतलब कि जब इसको हम हल करेंगे तो अ तो रहेगा, जब ध में बड़ी ई जाकर जुटेगा तो बड़ी ई का मात्रा हो जाएगा, तो अधि हो जाएगा। और जैसा लास्ट वाला वर्ड है सर वैसे ही आप इसको रख दीजिए, यही आपका संधि हो गया। तो क्या बन गया सर, अधीक्षक बन गया। क्या बन गया, अधीक्षक। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा कि सर ये जो सिंधु है, ये सिंधु आधन लिखे हैं हम, ऊर्जा क्या लिखे हैं, ऊर्जा। तो सर इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका ध है, आधा ध है प्लस छोटा ऊ का मात्रा है, तो छोटा ऊ का मात्रा हो गया, प्लस ये बड़ा ऊ का मात्रा है तो बड़ा ऊ का। अब छोटा ऊ बड़ा ऊ मात्रा मिलते हैं तो आपको पता है कि कौन सा मात्रा होता है सर, बड़ा ऊ के मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब है
कि सी जैसा था वैसा रहेगा, अंक मात्रा भी वैसा रहेगा, सिर्फ इस ध में कौन सा मात्रा जुड़ जाएगा, तो सर बड़ा अंक का मात्रा जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा सर सिंधु, और उसके बाद से क्या बचा लास्ट में, जा, उड़ंतु वाला और ज बचा है ना, ज बचा है, तो आप ऐसे लिख देंगे सिंधुर जा। ठीक है, ये आपका संधि विच्छेद हो गया सिंधुर जा। तो संधि विच्छेद करने में जो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आपको इसको तोड़ने में थोड़ा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप इतने एग्जाम्पल अगर कर लेते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ से हमारी स्वर संधि के पहले प्रकार को हम पढ़ लेते हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आपसे इतना ही विनती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।